गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। जिस वीडियो का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है मध्यपाषाण काल। आप लोगों को मध्यपाषाण काल के बारे में बताएंगे कि मध्यपाषाण काल में मनुष्य क्या क्या किए, अपना जीवन यापन कैसे किए, किस आधार से अपना खाना का खोज किया, उस सभी के बारे में बताएंगे। उसके अलावा मध्यपाषाण काल में औजार एक कैसा था, किस चीज़ के बना हुआ था, मध्यपाषाण काल के समय कितना था, कब से कब तक रहा, मध्यपाषाण काल में जो इस पृथ्वी पर पहला व्यक्ति का उद्भव हुआ उस व्यक्ति का नाम क्या है, और इत्यादि सारे चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मध्यपाषाण काल में लोग मुख्य रूप से पशुपालक बन गया। इसके अलावा मछली पकड़ना, शहद जमा करना तथा शिकार करना आदि कार्य करता था। मध्यपाषाण काल में लोग पशुपालक बन गया है, यानी कि पशु को पालना चालू कर दिया। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएंगे पुरापाषाण की ओर, इसलिए जाएंगे कि वहाँ से जब हम लौटेंगे थोड़ी देर के बाद, तब कुछ आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। आप लोग को पिछले वीडियो में पुरापाषाण काल के बारे में बताए थे। पुरापाषाण काल में मनुष्य मांस खाता था। जिस प्रकार से जानवर मांस खाता था, उसी प्रकार से मनुष्य भी मांस खाता था। मनुष्य और जानवर में समानता कहा जाए, अंतर अलग नहीं कहा जाए। जिस प्रकार से जानवर अपने शिकार को पकड़ के खाता है, मार के खाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी शिकार करता था और शिकारी को पकड़ता था और पकड़ के खाता था। शिकार को पकड़ के अपना मांस खा लेता था, लेकिन इतना पता नहीं था उनको कि आज मैं खा रहा हूँ तो कल भी खाना है। जिस प्रकार से एक जानवर अभी खाया, पेट भर गया, छोड़ दिया, उसी प्रकार से मनुष्य भी था, खाया, पेट भर गया, छोड़ दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मांस खा के उसने कहीं फेंक दिया रास्ते में, और उसी रास्ते से चला गया और आगे जाकर, बहुत आगे जाकर फिर से वहाँ से रिटर्न हुआ, क्योंकि जंगल में उन लोगों को विचरण करना है। विचरण करते 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 फिर से उसी रास्ते में रिटर्न आया, और जब रिटर्न यानी वापस आया तो देखा कि मांस फेंका हुआ है। और मांस फेंका हुआ क्या, उससे पहले तो उसको भूख लगी थी। जैसे ही देखा, उसको फट से पकड़ा और खाना चालू कर दिया। और जैसे ही खाना चालू कर दिया तो उसको उस दिन समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं भाई इसको रखना है, संग्रह करना है, जमा करके रखना है। और जमा करके रखेंगे तो आज भी खाएंगे, कल भी खाएंगे, 2 दिन बाद भी खा सकते हैं। तो उस दिन उसके दिमाग में वो बुद्धि आया और उसने मांस को इकट्ठा करके रखना चालू किया, और एक दिन के अलावा दूसरा तीसरा दिन भी खाना चालू किया। तो मनुष्य को जानवर से वहाँ कुछ अलग बना दिया, यानी बुद्धि उस दिन उस मनुष्य में अलग आया, जो कि जानवर से उसको अलग बनाता है वहाँ से। तो पुरापाषाण काल में लगभग यहाँ तक सीमित रहा। अब रही बात, वहाँ से जैसे आया तो पशुपालक बन गया। अब आइए पुरापाषाण काल में जो पशुपालक जो है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये पशुपालक जो बन गया, तो पशुपालक कैसे बना, उसका भी एक कहानी सुन लीजिए। जब हम शिकार करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम उसको मारें, कहीं ना कहीं मुझे भी मर जाना पड़ेगा। अब ऐसा ही कुछ एक छोटा सा कहानी है। एक दिन टीवी देख रहे थे हम, और टीवी में आदि मानव लोग वाला देख रहे थे। उसमें शेर आया, एक हिरन को मार दिया, मारकर अपना खाना चालू कर दिया। और मनुष्य 2 ऐसे आया, बंदर के रूप के था, झुका हुआ था बेचारा, उतना तेज भी नहीं दौड़ पाता था। जैसे हम लोग तेज अभी दौड़ सकते हो, वैसा तेज नहीं दौड़ पाता था वो लोग। तो उसने अपना औजार भाला के जैसे इतना बड़ा रखे हुआ था,
उसने जाको ऐसे ऐसे बोल रहा है, उस आवाज़ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, हो कर रहा है। थोड़ा भाला के डर से शेर पीछे की तरफ हटा, जैसे ही हटा फट से लिया मांस को लेके भाग गया और जाके थोड़ा दूरी पर गया और खाना चालू कर दिया। एक तो लेके चला गया, दूसरा भी सोचा हम ऐसे करे, बेचारा शेर उसको लपक लिया, पकड़ के उसी को खा गया। अब मुझे थोड़ा उस जगह पर आँख में ऐसा आ गया आंसू कि देखो भाई उसको भूख लगी थी, मांस खाने का जुगाड़ लगा रहा था और उसी को मांस बना के शेर खा गया। तो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि हम शिकार करने के लिए गए, शिकारी बन के और खुद शिकार बन गए। तो यही होता है। तो एक दिन जब दोनों आमने सामने था, तो उस दिन उसको दिमाग में आया कि भाई जिस जानवर को हम अपना शिकार बनाते हैं और उसको खा जाते हैं, अगर हम उसको बचपन से पालना चालू कर दिया तो मेरा सेवक बन जाएगा। तो बेहतर होगा, शिकार करने से बेहतर होगा उसको पालना। और उस दिन उसके दिमाग में वो बात आ गया और वो शिकार करने से बेहतर समझ लिया कि भाई पालना ज़रूरी है। और उसी जानवर को, जिस जानवर को शिकार करता था, जिस जानवर को मार के खाता था, उसी जानवर को उसने अपना पालतू बनाना चालू कर दिया। और पालतू बनाना चालू कर दिया और वहीं से मध्यपाषाण काल चालू हो गया। पूरा पाषाण काल से मध्यपाषाण काल कुछ हट के हो गया। यानी वहाँ तक था शिकार करना, मांस खाना और मांस को इकट्ठा भी कर लेना, उतना तक नॉलेज था, उतना तक बुद्धि था। लेकिन मध्यपाषाण काल में बुद्धि में परिवर्तन हुआ और जब दूसरे को शिकार करने जा रहा था तो खुद शिकार बन जा रहा था। तब जाके फिर से बुद्धि आया और सोचा कि भाई शिकार बनने से बेहतर है कि पशु को पाल लिया ही जाए। तो उसने पशु को पालना चालू किया, जिसमें सबसे पहला जानवर कुत्ता को पाला था। साक्ष्य मिला कि सबसे पहला अगर जानवर पाला तो कुत्ता को पाला, क्योंकि जब खुदाई हुआ, पुरातत्विक विभाग वाले जब कहीं कहीं खुदाई हुआ तो उसमें से अस्थिया निकला जो मनुष्य के साथ कुत्ता का भी अस्थिया था। तो इससे भी पता चला कि सबसे पहला अगर पालतू जानवर बनाया होगा तो कुत्ता को बनाया होगा। अब कुत्ता को जैसे पालतू जानवर बनाया तो उससे उसको थोड़ा कंफर्ट महसूस हुआ, कुत्ता उनका रक्षा करने लगा। उसके साथ साथ अब क्या किया कि मछली पकड़ने लगा, उसके साथ साथ पक्षी को भी मारने लगा। इत्यादि सारा चीज़ मध्यपाषाण काल में उसने किया। जिस प्रकार से हम बता रहे थे कि पूरा पाषाण काल में मांस खाना, मांस को संग्रह करना, यहाँ तक नॉलेज था। उसके बाद वहाँ से पशुपालन करने का नॉलेज आया और पशुपालन किया और पशुपालन के साथ साथ मछली पकड़ना, पक्षी को पकड़ना, उसको पकड़ के खाना, साथ में शहद जमा करना, इत्यादि सारा नॉलेज मध्यपाषाण काल में आया। अब इससे आगे जाएंगे तो जैसे ही आगे जाएंगे नवपाषाण काल में चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी नवपाषाण काल में नहीं जाकर अभी मध्यपाषाण काल में ही रहना है। यानी आप लोग समझ गए होंगे कुल मिला के कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ और मध्यपाषाण काल में क्या क्या हुआ, कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे। तो अब रही बात कि आगे चलते हैं कि मध्यपाषाण काल के उपकरण क्या क्या था, यानी औजार क्या क्या था। औजार रहेगा तभी न भाई पक्षी को पकड़ेगा, औजार रहेगा तभी न मछली को पकड़ेगा। एक और बात, पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो करिए लिया था,
और मध्यपाषाण काल में आग से कोई वस्तु को जलाना या फिर खाद्य सामग्री को पका के खाना, इसमें परिवर्तन आया। कुल मिला के पूरा पाषाण काल से ज़िंदगी मनुष्य का मध्यपाषाण काल में अच्छा रहा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जितना भी आप लोगों को हम बता दी हैं पूरा पाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि मध्यपाषाण काल के साक्ष्य पहले ही बताए हैं कि इतिहास ऐसे ही नहीं बनता है, इतिहास के लिए प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए। तो वो साक्ष्य मध्यपाषाण काल में मिला। चूल्हा, पशुओं की हड्डियाँ, वृक्षारोपण, इस सभी से पता चल गया कि मध्यपाषाण काल में लगभग लोग आग से पका के खाना चालू किया, पका हुआ भोजन खाना चालू किया। उससे पहले कच्चा खाता था और मध्यपाषाण काल में पका हुआ भोजन खाना चालू किया। तो इसी साक्ष्य के तहत ही हम बता सकते हैं कि मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ। और आगे देखिए फिर से कि सबसे पहला मानव का नाम क्या था, तो अस्थिपंजर थे। पहला जो मानव था उसका नाम था अस्थिपंजर। इस पृथ्वी पर जो मानव का उद्भव हुआ उसमें अगर पहला मानव का नाम आता है तो अस्थिपंजर का नाम आता है। चलिए आगे, मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन कौन थे मध्यपाषाण काल में, सो देख लीजिए। राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में बता देते हैं कि कृष्ण नदी के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान से मेघालय और उत्तर प्रदेश से लेकर सुदूर दक्षिण तक प्राप्त हुए। जितना आपको हम नाम बताए हैं ये सभी स्थल यहाँ से यहाँ तक मध्यपाषाण कालीन स्थल थे। अब रहा बात मध्यपाषाण काल कब से कब तक रहा, तो देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है 10,000 ईस्वी पूर्व से, ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ पर लिखना भूल गए, ईसा पूर्व तक रहा। कहाँ तक रहा? 7,000 ईसा पूर्व तक रहा। तो कुल मिला के आप लोग मध्यपाषाण काल के बारे में समझ गए होंगे। हम फिर से जाते जाते बता दें कि पूरा पाषाण काल में लोग मांस खाते थे और उनका संग्रह करना सीख गए थे। अब उसके आगे आए तो लोग शिकार करके मांस खा रहे थे, तो उसके मन में डर पैदा हुआ और डर के कारण सोच लिया कि भाई हम जाते हैं शिकार करने और खुद एक दिन शिकार बन जाते हैं, उससे बेहतर है कि उस शिकार को यानी उस पशु को पाल लिया जाए, पालतू बना ली जाए। और ऐसा ही किया। पूरा पाषाण काल से हटके यानी मध्य पाषाण काल में वो पशुपालक बन गया। वहाँ से जीवन यहाँ उनका थोड़ा उच्च हो गया और यहाँ थोड़ा उनको जीने में पहले की इतना समस्या नहीं आया। तो आप लोग कुल मिला के समझ गए होंगे कि पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल में अंतर। अब हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि नव पाषाण काल क्या है। तो नव पाषाण काल में भी इसी तरीक़ा से परिवर्तन देखने को मिलेगा कि नव पाषाण काल क्यों नाम रख दिया। तो यहाँ से कुछ नया होगा, इसीलिए नव पाषाण काल नाम रख देगा उसका। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग आराम से देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो भाई के लिए